अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। अब मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मशक़ की जानिब अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इस सफ़र में हमने अपनी 2 मनाजिल अबूर कर ली हैं। आज बारी है तीसरी मंजिल की, यानी कि आला तसव्वुराती सवालात की। हमने अपने पिछले लेक्चर में सवालात के इयादा इस हिस्से के 13.16, 13.17, 13.18 और 13.19 को हल करना सीखा है। आज के लेक्चर में बिल्कुल नए सफ़र के आगाज़ में पहले 4 सवालात यानी कि 13.1 से लेके 13.4 को हल करना सीखेंगे। नसीहत फिर वही है, आला तसव्वुराती सवालात हैं तो आपने अपने सीखे गए इल्म को रिवाइज़ करना है, उसका इयादा अपने जहन में करना है और देखना है कि किस सवाल में कौन सा तसव्वुर आपने इतलाक़ करना है, कौन सा आपने लागू करना है। तो चलें पहले 4 सवालात को हल करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं आला तसव्वुराती सवालात के पहले सवाल की जानिब। आप जानते हैं कि जब भी आला तसव्वुराती सवालात आप हल करने की जानिब आते हैं तो सिर्फ़ एक ही नसीहत आपको करता हूँ कि आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीखे गए तसव्वुरात का इतलाक़ करना है सवाल के ऊपर और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल बात नहीं है। चलें अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक चार्ज सुराख कागज़ के टुकड़ों को कशिश करती है, कुछ देर बाद ये टुकड़े सुराख से अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब हम उधर से लेंगे जहाँ से हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था। हमने कहा था कि जब 2 अजसाम को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होता है, उस पर चार्ज आ जाता है। और हमने इसकी मिसाल इस तरह से ली थी कि जब एक कंघी को, जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, जब उसे बालों के साथ रगड़ा जाए तो बालों की सतह पे मौजूद ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बहुत ही कम कशिश से बालों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ही रगड़ खाती है उस सुराख के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स उस जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उस सतह पे मुंतकिल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्जेस की ज़्यादती हो गई सुराख के ऊपर या कंघी के ऊपर, तो हम कहेंगे कि उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि ये सुराख जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और किस तरह से आया है ये सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पे अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब मैं नेगेटिव चार्ज इस सुराख को लेके जाऊंगा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास। आप जानते हैं कि कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, चूंकि ये चार्ज नहीं किए गए तो ये न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि जितने इनके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इनमें नेगेटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं। अब जैसे ही इसको इसके करीब लेके आऊँगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होगा क्या, एक टुकड़ा बना के दिखाऊंगा ताकि चीज़ें ज़रा आसानी के साथ समझ आ जाएं। तो जैसे ही ये कागज़ का टुकड़ा इसके करीब होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस कागज़ के टुकड़े में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव चार्जेस के सामने आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इधर से दफ़ा होके दूसरी जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब है मजमूई तौर पे अब भी वो न्यूट्रल है, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरे सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जैसे ही ये इसके साथ कशिश हो जाएगी, कशिश होने के बाद ये कागज़ के टुकड़े इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब जैसे ही कागज़ के टुकड़े इस सुराख के साथ चिपक जाएंगे तो सुराख पे मौजूद नेगेटिव चार्ज इस कागज़ के टुकड़ों पे मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कंडक्शन की वजह से चार्ज मुंतकिल होना शुरू हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से आके मिलेगा तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा, और इसी तरह से जब ये सारे चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे तो अब मज़ीद चार्जेस नहीं है कि जिनके साथ ताल्लुक़ बनाया जाए। तो जैसे ही वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा तो कागज़ के टुकड़े उस सुराख से अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब इसका जवाब किस तरह से लिखना है वो भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे कि एक चार्ज सुराख कागज़ के
टुकड़ों को कशिश करती है, जिसकी वजह से कागज के टुकड़े सुलाख के साथ चिमट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कागज के टुकड़ों और सुलाख में चार्जेस की मुंतकली का अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा सुलाख पे मौजूद चार्जेस में कमी वाक़या हो जाती है या ख़त्म हो जाते हैं। जिसकी वजह से कागज़ के टुकड़े सुलाख से अलग हो जाते हैं। ये लें जी, इसका जवाब भी मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। आप अपने नोट्स के ऊपर यही जवाब लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें अब बढ़ते हैं इस लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारा आज के लेक्चर का दूसरा सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज की मिकदार 7.5 ज़रब 10 की ताकत -11 हो तो उससे खारिज होने वाले नेगेटिव चार्ज की मिकदार क्या होगी। तो आपको उसने बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्कोप पे टोटल चार्ज कितना है और आपसे पूछ ये रहा है कि ये चार्ज जो कि मस्बत है, क्योंकि इसके साथ मनफी का निशान नहीं लगा हुआ, और अगर मनफी का निशान ना लगा हो तो समझ जाएं कि चार्ज पॉजिटिव है। तो अब पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप को इतना पॉजिटिव चार्ज देने के लिए कितने नेगेटिव चार्जेस वहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक हिसाबी सवाल है। लिखना पड़ेगा कि डाटा में आपको क्या क्या चीज़ दी गई है। तो एक तो आपको दिया गया है मजमूई तौर पे मौजूद चार्ज जो इलेक्ट्रोस्कोप पे है, और वो है जी 7.5 ज़रब 10 की ताकत -11, और इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में दिया गया है और वो है कूलम। अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज की मिकदार होती है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम। हमें मालूम करना है नंबर कि कितने नेगेटिव चार्जेस हमने निकाले हैं। तो चलें इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। हम इधर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो एक बहुत मशहूर ज़माना फार्मूला है जो कि है Q बराबर है NE। मुझे मालूम करना है N, तो N एक ही साइड पर रहेगा, फार्मूला बन जाएगा Q/E। अब सिर्फ कीमतें दर्ज करें। कीमतें दर्ज करने से क्या होगा, Q की कीमत है जी हमारे पास 7.5 ज़रब 10 की ताकत -11, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की कीमत है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19। इसको मज़ीद हल करने की जानिब बढ़ेंगे तो 7.5 बटा 1.6 ज़रब के अगर असास एक जैसी हो और चीज़ें तकसीम हो रही हों तो ताकतें तफरीक हो जाती हैं। तो -11 -19 वो बन जाएगा जमा 19, या इस तरह से समझ लें कि जैसे ही ताकत ऊपर जाएगी ऊपर जाके वो जमा में तब्दील हो जाएगी।
चीज़ बचेगी जी हमारे पास 7.5 को जब 1.6 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 4.69 ज़रब 10 की ताकत -11 जमा 19 आंसर देंगे आपको 8 का, तो ये बन जाएगा 4.69 ज़रब 10 की ताकत 8। और इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस निकाल दिए जाएं तो इलेक्ट्रोस्कोप पे मजमूई चार्ज 7.5 ज़रब 10 की ताकत -11 कूलम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल, जिसमें पूछा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तौर पर चार्ज्ड ज़र्रा किस सिमत में हरकत करेगा। तो चलें क्यों ना इस सवाल को समझने के लिए, इसका जवाब देने के लिए हम खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कैपेसिटर की एक प्लेट है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव प्लेट है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे सिमत क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव से होगी नेगेटिव की जानिब। अब सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ज़रा रख दिया जाए तो वो किस जानिब हरकत करेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों की मदद से कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो चूँकि मस्बत चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से दफ़ा की फ़ोर्स मिलेगी और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से कशिश की फ़ोर्स हासिल होगी। तो इस वजह से ये वाला चार्ज इस नेगेटिव तौर पे चार्ज प्लेट के पास जाने को तरजीह देगा। तो देखें ये क्या वही मोशन नहीं है, उसी डायरेक्शन में, उसी सिमत में नहीं है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तौर पर मौजूद चार्ज ज़रे की सिमत वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो चलें इसका जवाब लिख लेते हैं। इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव तौर पर चार्ज्ड ज़र्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में हरकत करेगा। तो ये लें जी, इतना आसान सा और इतना सादा सा सवाल था। हमने सिर्फ अपने उस सीखे गए इल्म को इस्तेमाल किया है, अपने तसव्वुरात का इस्तेमाल किया है और उनको इतलाक़ करते हुए इस सवाल का जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का चौथा सवाल। पूछा ये जा रहा है कि क्या सीरीज़ तरीके में जोड़े गए कैपेसिटर्स में हर कैपेसिटर पर मुसावी चार्ज होता है? अगर तो होता है तो इसकी वजाहत करनी है, और वजाहत करने के लिए लाजिम है कि आप सीरीज़ तरीके में कैपेसिटर्स को जोड़ के देखें कि क्या वाक़यातन ये हकीकत है। तो सीरीज़ तरीके में फ़र्ज़ करें कि मैंने 3 कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से जोड़ दिए हैं कि पहले कैपेसिटर की जो बाईं टांग होगी ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और आखिरी कैपेसिटर की दाईं वाली प्लेट ये हमेशा जुड़ी होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एहतियात के लिए मैंने यहाँ पे एक स्विच का इस्तेमाल किया है। ये रही बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये रहा मेरे पास कैपेसिटर पहला है तो C1 का नाम दे दें, कैपेसिटर दूसरा है तो C2 का नाम दे दें, कैपेसिटर तीसरा है तो C3 का नाम दे दें। इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होने की जो कीमत होगी वो होगी Q1, इधर चार्ज स्टोर होगा Q2 और इधर चार्ज स्टोर होगा Q3। इसको जो पोटेंशियल मिलेगा वो होगा V1, इसको मिलेगा V2 और इसको मिलेगा V3। लेकिन कब? जब ये स्विच बंद होगा। अब जैसे ही ये स्विच बंद कर दिया मैंने, तो चूंकि इब्तदाई तौर पे कैपेसिटर की प्लेटें न्यूट्रल थीं, प्लेटें न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि हर प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे ही प्लेटों को पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो इस प्लेट पे मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब कशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पहला एक इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ पहुँच गया इस प्लेट के पास और इस प्लेट के ऊपर एक
नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा एक अदद पॉजिटिव चार्ज। फिर यही कहानी चलेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस प्लेट पे आएगा, यहाँ पे मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मज़ीद फिर ये कहानी रिपीट होगी, मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाली प्लेट अब भी न्यूट्रल है। अब यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस दफ़ा की फ़ोर्स महसूस करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और जैसे ही वो यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे तो यहाँ पे जाके वो अपना घर बसा लेंगे और यहाँ पे पीछे छोड़ आएंगे नेगेटिव चार्जेस को। मज़ीद फिर यही कहानी चलेगी, यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को दफ़ा करेंगे और वो कैपेसिटर 3 की प्लेट पे जाके घर बसाएंगे और नेगेटिव चार्ज को पीछे छोड़ आएंगे। तो देखें, हमने देखा कि जितने चार्जेस इब्तदाई तौर पे मौजूद थे अभी भी उतने ही चार्जेस हैं। इस प्लेट पे 6 चार्जेस हैं, इस प्लेट पे 6 चार्जेस हैं, इस प्लेट पे 6 चार्जेस हैं, जिनमें से हर एक में से 3 पॉजिटिव हैं, 3 नेगेटिव हैं, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटर की हर प्लेट के ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज एक जैसा ही है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो कि स्टोर हो रहा है पहले कैपेसिटर पे वो बराबर होगा उस चार्ज के जो स्टोर हो रहा है दूसरे कैपेसिटर पे, और ये बराबर होगा उस चार्ज के जो स्टोर हो रहा है तीसरे कैपेसिटर पे। अब चूँकि सारे बराबर हैं तो इसको मैं एक आम सी वैल्यू दे दूंगा जो कि होगी Q। ये एक जनरल वैल्यू है तो मैं कहूँगा सब की वैल्यू Q के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इन सारे सवालात को जो आज सीखे हैं इनके नोट्स बना लेने हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के नए सफ़र में आपने हल कर लिए हैं 4 सवालात, और चारों सवालात में आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीखे गए इल्म का इतलाक़ किया है। इसके अलावा और कोई भी मुश्किल और परेशानी की बात नहीं थी। मज़ीद आने वाले सवालात हम हल करेंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।